नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी महाशिवरात्रि महापर्व के विषय में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, किसी भी तरह की मनोकामना हो और आपने सारे उपाय कर लिए हैं, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। इस महाशिवरात्रि पर, इस महापर्व पर आप यह उपाय अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, पूरे यकीन के साथ मैं कहती हूँ कि यदि आपने पूरी श्रद्धा और भक्ति से, पूरे पूर्ण विश्वास के साथ आपने यह उपाय कर लिया तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ जी आपकी झोली अवश्य भर देंगे। अभी तक जिसने भी यह उपाय किया है उसकी झोली खाली नहीं रही है। मैंने स्वयं यह उपाय किया है, इसलिए मुझे इस बात का पूरा अनुभव है, इसीलिए मैं इस उपाय को आप लोगों को बता रही हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी कितने शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के दुख पर वो स्वयं रोते हैं। उन्हें रुद्र कहा गया है इसीलिए कि भक्तों के दुख पर दुखी होते हैं वो, और भक्तों की झोली वो कभी भी खाली नहीं रहने देते। जो भी उनके द्वार पर पूरे श्रद्धा और भक्ति से जाकर शीश झुकाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि एक ऐसा महापर्व है कि इस पर किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं, और पूरे श्रद्धा भक्ति और पूरे विश्वास के साथ यदि आप यह उपाय करेंगे, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा उपाय है। पुरुष स्त्री कोई भी इसे कर सकता है, विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, कोई भी इसे कर सकता है और किसी भी मनोकामना के लिए कर सकता है। तो समझ लीजिए कि आपकी झोली खाली रह ही नहीं सकती। जरूरत है पूर्ण विश्वास की। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या क्या करना है मैं पूरी तरह से इसे समझाऊंगी, अच्छे से बताऊंगी, आप समझ लीजिएगा। बहुत ही आसान है, फिर आप इस उपाय को करिएगा। यदि फिर भी कोई प्रश्न आपके मन में रह जाता है इस उपाय के लिए कि क्या समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आइए शुरू करती हूँ। उससे पहले एक निवेदन करना चाहती हूँ, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो इसे और लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों का भला हो सके। इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि महाशिवरात्रि 8 मार्च को है 2024 में। आपको जैसे भी आप पूजा अपनी करते हैं, जिस भी विधि से करते हैं, वैसे मैंने शिवलिंग पूजा की विधि की वीडियो भी दी है और भी मैंने बहुत सारी जानकारी दी है, आप चाहें तो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं केवल उपाय के विषय में बताऊंगी। तो आप लोग पूजा जिस भी विधि से करते हैं, जैसे भी करते हैं, आप लोग कीजिएगा अपने तरीके से। अब उपाय के विषय में आपको सामग्री क्या लेनी है। केवल आपको 5 प्रकार के फल लेने हैं। अब इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि मैं किसी को सामने से भी ये उपाय बताती हूँ तो लोग इस बात को पूछते हैं। 5 प्रकार के मतलब 5 तरह के, जैसे कि मैं बता दूं, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, अंगूर है, संतरा है, अनार है। तो ये देखिए 5 फल मैंने गिना दिया, इसीलिए अलग अलग मैंने नाम बता के गिना दिया। तो ये 5 प्रकार के फल हो गए। अब इसके बाद भी आपको जितने भी, जैसे भी जिस प्रकार के फल लेने हो आप ले सकते हैं। और मैं इसमें यह भी बता दूं कि यदि आपको 5 प्रकार के फल नहीं मिल पाते हैं तो इसमें आप सूखे मेवे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि केला, सेब, संतरा आपने ले लिया और 2 फल बच रहे हैं तो उसमें आप छुहाड़ा या किशमिश भी 2 करके आप इसे 5 प्रकार के फल कर सकते हैं। लेकिन 5 प्रकार के पूरे फल मिल जाए तो और भी अच्छा है, जैसा कि मैंने बताया, केला, सेब, संतरा, अंगूर, अनार। तो इस तरह से आप 5 फल ले लीजिएगा। अब मात्रा कितनी होनी चाहिए इसके बारे में भी मैं बता दूं। देखिए, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। जैसे कहा जाता है कि किसी शुभ कार्य में कोई चीज एक नहीं ली जाती है, उसे जोड़े में लिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए सेब आपने लिया तो 2 ले लीजिए, उससे आप ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 जरूर ले लीजिए। 2 संतरा ले लीजिए, 2 केले ले लीजिए। अंगूर यदि है तो वो तो गुच्छे में ही आता है, आप 1 गुच्छा अंगूर ले लीजिए। अनार है, उसे 2 ले लीजिए। तो इस तरह से 2-2 करके आप 5 प्रकार के फल ले लीजिए। बस प्रकार उसका 5 तरह का होना चाहिए फल। बस ये सामग्री आपको लेनी है। और एक क्या लेना है आपको, 11 सिक्के, एक के सिक्के होने चाहिए। वो 11 होने चाहिए, मतलब 11 रुपए हो, एक करके हो। उसमें 2 के सिक्के या 5 के सिक्के नहीं होने चाहिए। बस यही एक नियम है, आप उसे कलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे एक के सिक्के बहुत कम मिल पाते हैं, लेकिन आप रखेंगे या किसी ऐसी दुकान पर, जैसे पान की दुकान है या कोई छोटी दुकान है, तो वहां पर आपको एक के सिक्के बड़े आराम से मिल जाएंगे। 11 सिक्के आप ले लीजिएगा। इस उपाय को परिवार का कोई एक सदस्य भी करे, 2 सदस्य करे, 3 सदस्य करे, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय करने से पहले मैं एक बात जरूर बता दूं, कोई भी उपाय करने से पहले ये नियम जरूर होना चाहिए कि कभी भी उपाय करने से पहले किसी को अपनी मन्नत नहीं बतानी चाहिए, अपनी मनोकामना नहीं बतानी चाहिए कि इस मनोकामना के लिए मैं ये उपाय करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। आप वैसे किसी को उपाय बता सकते हैं कि ये उपाय आप इस दिन कर लेना, ये बहुत ही फलदायी है, बहुत ही शुभ फल इससे प्राप्त होगा। क्योंकि कहा जाता है कि जब
दूसरों का भला होगा तो उसी के साथ हमारा भी भला होगा। इस प्रकार से आप उपाय बता सकते हैं, लेकिन अपनी मनोकामना को किसी को नहीं बताना चाहिए जब तक कि वो पूर्ण ना हो जाए। पूर्ण होने के बाद आप बता सकते हैं कि मैंने ये मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी से मांगी थी और मैंने ये उपाय किया था तो वो पूर्ण हुआ मेरा, आप भी ऐसा कर लीजिए। तो ऐसा आप बता सकते हैं किसी को, या उससे पहले भी बता सकते हैं, लेकिन अपनी मनोकामना किसी से नहीं कहनी चाहिए। कार्य पूर्ण होने से पहले ही नहीं बतानी चाहिए। ये किसी भी उपाय के लिए ये नियम है, आप लोग इसको जरूर समझिएगा। क्योंकि पहले से ही यदि हम कोई उपाय करने जाते हैं, किसी प्रयोजन के लिए कोई कार्य करने जाते हैं, किसी कार्य को सिद्ध करने जाते हैं, तो पहले से ही वो नहीं बताना चाहिए हर किसी को। चलिए, ये तो बात हो गई नियम की। अब मैं बात करती हूँ, आपने ये सामग्री दोनों ले ली। अब इसके बाद जो भी मेरी माताएं बहनें हैं, वो चाहे साड़ी पहनी हो या फिर अपना सूट पहनी हो, तो उसमें दुपट्टा जो रहता है, आंचल मतलब आंचल चाहिए इसके लिए। और पुरुष भाई जो हैं, अगर वो ये उपाय कर रहे हैं, तो अब जो भी उन्होंने वस्त्र धारण किया है उसके ऊपर एक जैसे गमछा होता है, गमछा बहुत ही मतलब लोग इस्तेमाल करते हैं, पुरुष लोग इस्तेमाल करते हैं गमछा, आप सभी लोग जानते होंगे। तौलिया जो होता है वो मोटा होता है, गमछा जो होता है वो कॉटन का होता है, पतला होता है, तो वो लेकर आप ये उपाय कर सकते हैं। और स्त्रियां सूट का दुपट्टा हो या फिर साड़ी का आंचल हो। अब आपको करना क्या है, इसको अच्छे से समझिएगा। आप मंदिर में गए या गई, आपने पूजा संपूर्ण कर ली। पूजा संपूर्ण करने के बाद आप वहां पर बैठकर यही जो फल है और ये 11 के सिक्के आपको अपने आंचल में ले लेना है। जैसा कि मैंने बताया, दुपट्टा या आंचल में ले लेना है। आंचल में लेकर आंचल सहित आपको उसको पकड़ लेना है, जैसे हम हाथों से कोई वस्तु पकड़ते हैं, आंचल सहित आपको पकड़ लेना है। और भगवान शिव जी के रुद्र रूप का ध्यान करते हुए, रुद्र शिव का ध्यान करते हुए, देखिए एक रौद्र रूप है भगवान शिव जी का, आप सभी लोग जानते हैं, और एक रुद्र शिव है। रुद्र शिव का अर्थ है भक्तों के दुख पर रोने वाले, भक्तों के दुख पर दुखी होने वाले, ये है रुद्र शिव। तो इनका ध्यान आपको करना है, क्योंकि शिव के अनेक रूप हैं, अनेकों तरह से वो भक्तों की पुकार सुनते हैं। तो हमें रुद्र शिव का ध्यान करते हुए, हे रुद्र शिव, आप इस मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। फिर अपने मन में आप उस मन्नत को बोलिए, अपने मन में ही आपको बोलना है, और मेरी झोली में मेरी ये मनोकामना डाल दीजिए, मेरी झोली भर दीजिए। जैसे भी आपकी पुकार हो, जैसे भी आप कहते हो, रुद्र शिव का ध्यान करते हुए, उनका नाम लेते हुए आपको ये बात कहनी है भोलेनाथ जी से, और अपनी मनोकामना कहनी है कि हे प्रभु, मेरी झोली में मेरी ये इच्छा, मेरी ये मनोकामना, मेरी ये मनोरथ आप डाल दीजिए, इतनी कृपा करिए प्रभु। और कहने का मतलब इतने भाव विभोर होकर, ऐसे लगे कि मतलब आप अपनी दुख दर्द को, जो भी आपकी पीड़ा है, जो भी आपका संकट है, जो भी आपकी इच्छा है, आप उनसे कहिए। और ऐसा आपको महसूस होना चाहिए कि आप हैं और भगवान भोलेनाथ जी से साक्षात आप कह रही हैं या कह रहे हैं और वो सुन रहे हैं। कहने का मतलब सारी जो बातें हैं वो भाव की बातें हैं। तो इतने भाव से कहिए कि वो स्वयं ही दुखी हो जाए आपके दुख को सुनकर, क्योंकि वो तो भोले भंडारी हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं और हमारे दुख को भी वो जानते हैं, हमारी भक्ति को वो जानते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, ये कभी भी खाली जा ही नहीं सकता है। तो आप इस तरह से बोलते हुए वो फल और सिक्के ऐसे धीरे से आप शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। वो मतलब चाहे नीचे गिर जाएंगे शिवलिंग से, कोई बात नहीं, आपको अर्पित करना है। अर्पित करके और अब उसी आंचल से आप उन्हें प्रणाम कीजिए, अपना शीश वहां पर झुकाइए, अपने शीश को वहां पर शिवलिंग जहां पे है वहां पे जमीन पे अपने शीश को आप एक बार झुकाकर उनसे प्रार्थना कीजिए। अपने तरीके से, अपने निश्चल भाव से, निर्मल मन से आप उनसे प्रार्थना करके चले आइए। आप निश्चित मानिए दोस्तों, अभी तक तो मैं ये गारंटी देती हूं, अभी तक जिसने भी ये उपाय किया है उसकी झोली खाली नहीं रह गई है, चाहे मैं हूं या फिर मैंने जिसको भी बताया है। तो इसलिए मैं अपने YouTube के सभी भाई बहनों को ये बात बताना चाहती हूं। एक तो महाशिवरात्रि का पर्व है और ये उपाय महाशिवरात्रि के पर्व पर ही किया जाता है। आप चाहें तो इसे, जो मासिक शिवरात्रि आती है प्रत्येक माह की शिवरात्रि, उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की तो बात ही अलग है। ये ऐसा महापर्व है कि इसमें जो भी हमारी इच्छाएं, मनोकामनाएं होती है वो भगवान जी शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर प्रत्येक शिवालय में, प्रत्येक शिवलिंग में भगवान शिव जी साक्षात विराजमान होते हैं इस दिन, इसलिए इतना ज्यादा महत्व है महाशिवरात्रि पर्व का। और इस तरह से आप अपनी मनोकामना कहें, उनसे प्रार्थना करें, विनती करें, थोड़ी देर वहां पर बैठे, मंदिर के प्रांगण में ही जगह हो, बैठे, उनके मंत्रों का जप करें,
आरती कर लें, धूप दीप प्रज्वलित कर दें, एक अखंड दीप जला दें। ये सारी मतलब कार्य हैं, ये सब करना चाहिए महाशिवरात्रि पर। उपाय तो जो मैंने बताया उतना ही था, बाकी ये सारे कार्य करने से भी आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है, मानसिक शांति मिलती है और भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। तो ये महा उपाय है दोस्तों, चमत्कारी उपाय है, अचूक उपाय है। इसे आप कर लीजिएगा, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। आप किसी को बता भी सकते हैं, वो लोग भी कर ले और आप स्वयं भी कर लीजिएगा। जैसी भी मनोकामना हो, संतान से संबंधित हो, शारीरिक पीड़ा हो, कष्ट हो, पति पत्नी से संबंधित कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, आपकी संतान आपका कहना न मान रहे हो या फिर वो गलत रास्ते पे जा रहा हो, जो भी हो, जैसी भी आपकी मनोकामना हो, क्योंकि आज के समय में हर कोई परेशान है, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी सबके जीवन में है, तो उसे आप जाकर इस तरह से मनोकामना अपनी कहिएगा और ये उपाय कर लीजिएगा। कोई प्रश्न हो, ना कोई बात समझ में आई हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने पूरी तरह से बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है अपने सभी भाई बहनों को, और भगवान भोलेनाथ जी से शीश झुकाकर प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहनों की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।